थोड़े ही समय में बाजार में प्रेशर थोड़ा बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन ग्लोबल अपडेट दे देते हैं। डाउ फ्यूचर्स इस समय 70 अंक नीचे, 53 अंकों की कमजोरी नास्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यूरोप के बाजार देखें तो फिलहाल तो ये हरे निशान में ही है। हल्की फुल्की तेजी 1/4 से 1/3% की दिख रही है। कच्चा तेल $85 के करीब है, होल्ड आउट कर रहा है जुलाई 2024 की ऊंचाई को। और रुपया ये थोड़ा सा ढीला ढाला नजर आ रहा है। खुला ठीक ठाक ही था, लेकिन अब 9169 के पास है। ऑल्दो इसका जो लाइफ लो है 9230 का, उसे अभी भी 60 पैसे की दूरी पर है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारे संकेत लेकिन कुछ ज़्यादा काम के लिहाज इसलिए नहीं कि अभी जो सारा का सारा ट्रेडिंग पैटर्न है वो इस बात को लेकर है कि वीकेंड के बाद सोमवार को क्या, जो ना आपको पता है ना मुझे पता है ना किसी को पता है, लेकिन वो डर मन में रहता है कि सोमवार को आएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। और थोड़ी बहुत एफआईएस की बिकवाली तो है ही, 7 दिन से जो चल रही है वो है ही। तो होता क्या, एफआईएस की बिकवाली है लेकिन सामने किसी का खरीदने का मन ना हो तो फिर धीमे धीमे बाजार नीचे सरकता है। वैसा वाला मामला दिख रहा है आज के सेशन में। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि 24,500 24,600 सपोर्ट रेंज है, क्योंकि 85 लाख शेयर पुट पर हैं 24,500 के, और 1 करोड़ शेयर 24,600 के पुट पर है। तो ये रेंज सपोर्ट का काम करना चाहिए। अब तक तो कर रही है। अगर ये 3 बजे तक हम 24,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए 24,300 से 24,400 के रेंज में कहीं न कहीं जाकर रुकेगा मार्केट, चाहे वो आज हो चाहे मंडे हो। तो 24,500 के नीचे ज़्यादा देर टिकना ठीक नहीं है बाजार की सेहत के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर की तरफ 24,695 लाख शेयर वहाँ पर कॉल में है, और 24,700 पर 80 लाख शेयर, वो आपके लिए करेगा रुकावट का काम। तो इफेक्टिवली बचे हुए समय में कायदे से 24,500 24,700 की रेंज में हमें इस वक्त बिताना चाहिए, और इफेक्टिवली 24,480 के नीचे तो बिल्कुल बंद नहीं होना है, नहीं तो वीक के लोएस्ट वीकली क्लोजिंग हो जाएगी इस हफ्ते क्लोजिंग के हिसाब से इस हफ्ते की। और अगर 24,525 के ऊपर बंद हो पाए तो थोड़ा और बेहतर, क्योंकि कल के लो को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कल आज लोअर लो लोअर हाई तो बन गया है। क्लोजिंग कल के लो के नीचे ना हो तो बेहतर है। सो आज देखते हैं, बट मामला थोड़ा ढीला है। ढीला कहाँ से? बैंक निफ्टी से। आ गया 58,000। अब हम क्या करेंगे? 57,800 के आसपास अगर आता है तो या तो आप शॉर्ट कवर कर लें, या फिर वहाँ पर आप एक कॉल ऑप्शन 60,000 का खरीद लें अगर शॉर्ट है आपके। तो 200 पॉइंट के ऊपर के अगर वापस 200 पॉइंट से ऊपर चलना शुरू कर तो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाएगा शॉर्ट्स में, क्योंकि हमने ऊपर में शॉर्ट करने की राय भी साफ दी थी, आज सुबह भी दी थी कि बैंक निफ्टी बेचना चाहिए, एसबीआई बेचना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है 57,783 का जो बजट के दिन का लो है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से अब 200-250 पॉइंट से ज़्यादा की जगह कम बची नहीं, कम से कम इमीडिएटली। उससे पहले एक बाउंस आना चाहिए, और बाउंस अगर 58,400-500 तक आता है तो या तो वहाँ बेचिए, 400-500 पाउंड के बाउंस पे बेचिए, नहीं तो 57,800 के आसपास शॉर्ट काट सकते हैं, या आप कॉल खरीद कर हेज कर सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल उतना कमज़ोर नहीं है, ठीक है, आज की बात अलग है, लेकिन आप सिर्फ आज से हट के हफ्ते देखेंगे, महीने देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा। निफ्टी अगर बड़े लेवल पे सपोर्ट लेता तो बैंक निफ्टी भी लेगा। तो इसलिए बाकी काम जितना, मैं कभी नहीं कहता हूँ आज का काम कल पे टालो, आज कह रहा हूँ आज का काम मंडे पे टालो। जो भी नया ट्रेड लेना है मंडे लो, ज़्यादा बढ़िया है।